हेलो, हाय, नमस्कार। मैं अजीत, आप सभी का अजीत मैथ्स में स्वागत करता हूं। उम्मीद है कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे। इस लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन यानी बीजीय व्यंजक। यहाँ पर एकदम जीरो लेवल से पढ़ेंगे, ठीक है ना। जीरो से एडवांस पढ़ेंगे, यानी हम लोग सब्ट्रैक्शन पढ़ेंगे, एल्जेब्रिक मल्टीप्लिकेशन, एल्जेब्रिक एडिशन और एल्जेब्रिक डिवीजन पढ़ेंगे, ठीक है ना। हर एक रूल को समझेंगे, उसके बाद हम लोग फैक्टराइजेशन को सीखेंगे, ठीक है ना। तो क्योंकि मेन बेसिक यही है, एल्जेब्रिक एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और सब्ट्रैक्शन। अगर ये चीजें सीख लेते हैं फिर आगे की चीजें आसान हो जाएगा, ठीक है ना। तो चलते हैं, सबसे पहले हम लोग हेडिंग लगाएंगे क्या। तो पहला जो हेडिंग होगा, ध्यान से देखिएगा। पहला हेडिंग हम लोग लगाएंगे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को हम लोग समझेंगे कि होता क्या है, ठीक है ना। ध्यान से देखिएगा, चीजों को समझने की कोशिश कीजिएगा। अगर मैं बात करूं एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को हिंदी में बोला जाता है बीजीय व्यंजक। बीजीय व्यंजक, बीजीय व्यंजक। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को हिंदी में क्या बोला जाता है? बीजीय व्यंजक, ठीक है ना। तो पहले हम लोग समझेंगे कि बीजीय व्यंजक होता क्या है। अगर मैं बात करूं बीजीय व्यंजक के बारे में, तो मान लीजिए x और ये कोई 5 है। ये जो x वाला टर्म है, इसको हम लोग बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं वेरिएबल। वेरिएबल क्या बोलते हैं? वेरिएबल। और इसको हम लोग बोलते हैं कांस्टेंट। कांस्टेंट क्या बोलते हैं? कांस्टेंट। यानी ये जो वेरिएबल है वो x के टर्म में होगा और ये क्या है? कांस्टेंट है। वेरिएबल इंग्लिश अल्फाबेट होगा, इंग्लिश अल्फाबेट्स होगा, ठीक है ना। और ये जो कांस्टेंट होगा वो नंबर्स होंगे। कांस्टेंट जो होंगे वो नंबर्स के फॉर्म में होंगे। बट कोई जरूरी नहीं है कि हर बार कांस्टेंट नंबर के फॉर्म में भी हो। कभी कभी ए बी सी भी मतलब कांस्टेंट हो जाते हैं, बट वहां पर लिखा होता है कंडीशन के बारे में कि वेयर ए बी सी इज कांस्टेंट, ठीक है ना। तो लिखा होगा तो वो कांस्टेंट होगा, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया कि वेरिएबल को इंग्लिश में, हिंदी में चर बोला जाता है और कांस्टेंट को हिंदी में अचर बोला जाता है, ठीक है। कांस्टेंट को हिंदी में क्या बोला जाता है? अचर बोला जाता है। ये जो वेरिएबल होता है इसकी वैल्यू हमेशा बदलता रहेगा और ये कांस्टेंट कांस्टेंट ही रहेगा, ठीक है। इतना चीजें समझ में आ गया। और थोड़ा सा अगर मैं आगे चलूं, आगे थोड़ा सा चलूं, तो जैसे कि अभी हमने बताया कि x क्या है? वेरिएबल है। क्या है? वेरिएबल है, यानी चर है, ठीक। और यहाँ पर मान लेते हैं कोई 5 नंबर, ये क्या है? कांस्टेंट है। कांस्टेंट है, ठीक है ना। 5 क्या है? कांस्टेंट है। ध्यान से देखिएगा, चीजों को एकदम समझने की कोशिश करिएगा। तो वेरिएबल और कांस्टेंट के बीच में अगर हम लोग क्या करते हैं? ऑपरेशन कराते हैं। क्या कराते हैं? ऑपरेशन। ऑपरेशन कैसा ऑपरेशन? डॉक्टर वाला तो ऑपरेशन है ना। यानी वेरिएबल और कांस्टेंट के बीच में क्या करा रहे हैं? ऑपरेशन करा रहे हैं। वह कैसा ऑपरेशन होना चाहिए? तो मैथमेटिकल ऑपरेशन होना चाहिए। कैसा ऑपरेशन? मैथमेटिकल ऑपरेशन। मैथमेटिकल ऑपरेशन। कैसा ऑपरेशन होना चाहिए? मैथमेटिकल ऑपरेशन। तो फिर आपके दिमाग में आएगा सर मैथमेटिकल ऑपरेशन होता क्या है। तो मैं आपको बता दूं कि मैथमेटिकल ऑपरेशन को हिंदी में बोला जाता है गणितीय, गणितीय संक्रियाएं। संक्रियाएं क्या बोला जाता है? गणितीय संक्रियाएं। और ये जो मैथमेटिकल ऑपरेशन होता है वो क्या होता है? आपको मैथमेटिकल ऑपरेशन प्लस होगा, डिवीजन होगा, सब्ट्रैक्शन होगा,
मल्टीप्लीकेशन होगा। ये सब क्या कहलाएंगे, ये आपका सब ये मैथमेटिकल ऑपरेशन कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, मैथमेटिकल ऑपरेशन कहलाएंगे, ठीक है। तो वेरिएबल और कांस्टेंट के बीच में मैथमेटिकल ऑपरेशन होने से हमको क्या मिलता है, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन मिलता है या बीजीय व्यंजक प्राप्त होता है, ठीक है ना। तो डेफिनेशन क्या लिखेंगे, डेफिनेशन की अगर मैं बात करूं, ध्यान से देखिएगा, अगर मैं डेफिनेशन की बात करूं, डेफिनेशन देखिए क्या होने वाला है, ठीक है। अगर मैं डेफिनेशन की बात करूं, लिखेंगे डेफिनेशन, ध्यान से देखिएगा, वेरिएबल वेरिएबल एंड कांस्टेंट कांस्टेंट वेरिएबल एंड कांस्टेंट connected to mathematical operation is called algebraic expression, algebraic expression, ठीक है ना। तो आपसे कोई पूछे कि algebraic expression क्या होता है, तो वेरिएबल एंड कांस्टेंट कनेक्टेड टू मैथमेटिकल ऑपरेशन इज कॉल्ड एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। मैथमेटिकल एक्सप्रेशन का मतलब जो गणितीय संक्रियाओं द्वारा क्या हो, कनेक्टेड हो, जुड़ा हो। जैसे कि एग्जाम्पल की मैं बात करूं, एग्जाम्पल में आप लिख सकते हो x प्लस 5, तो ये x प्लस 5 में आपको ये चीजें देखने को मिलेगा कि यहाँ पर जो प्लस है वो क्या है, यहाँ पर जो प्लस है ये क्या है, इसी को तो हम लोग बोलेंगे मैथमेटिकल ऑपरेशन। बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे, आपको कि जिस यही आपका मैथमेटिकल ऑपरेशन हो सकता है कि x-5 हो, ये सब क्या कहलाएंगे, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। इतना चीजें समझ में आया कि नहीं समझ में आया, तो आप कहोगे जी सर इतना चीजें तो आपको समझ में हमको आ रहा है, ठीक है ना। यानी हम लोग एकदम बेसिक से चलेंगे, हर एक चीज को समझते हुए चलेंगे, कहीं दिक्कत परेशानी नहीं होना चाहिए 1% का, ठीक है ना। क्योंकि मैंने बोला भी है कि एकदम जीरो लेवल से बताऊंगा, यानी आपको कुछ नहीं आ रहा है, बस आपको क्या करना है, ध्यान से देखना है चीजों को, एकदम समझ में आएगा। समझ जाए कि मैं जो भी चीजें बता रहा हूँ एकदम आपको हाथ पकड़ा कर बता रहा हूँ, बस आपको देखना है चीजों को और समझना है, ठीक है ना। और इतना मैं बता सकता हूँ आपको कि अगर आप ये लेक्चर देख लेंगे तो मैं पूरे दावे के साथ कह रहा हूँ कि आपका एल्जेब्रा में बहुत मजबूती आ जाएगा, और फिर आप मल्टीप्लीकेशन, फैक्टराइजेशन, डिवीजन, कॉमन ओमन लेना सब सीख जाएंगे। बट ये क्लास आप आराम से धैर्य से देख लीजिए, ठीक है ना। अब ध्यान से देखिएगा, जैसे मैं कहूं कि एल्जेब्रिक सम की बात करूं, एल्जेब्रिक सम या एडिशन भी बोल सकते हैं, एल्जेब्रिक एडिशन या सम की बात करूं, जैसे मैं बोलूं आपको आइडिया होगा इसके बारे में, थोड़ा बहुत तो आइडिया होगा, ठीक है ना। नहीं भी आइडिया तो ध्यान रखिएगा, अगर मैं कहूं कि x प्लस 5x हो, x प्लस 3x² हो, और x प्लस x हो, ठीक है ना, या x प्लस y हो, या x² प्लस y हो, या x प्लस x x² हो, ठीक है ना। इन चीजों को ध्यान से समझना, ठीक है ना। जैसे मैं बात करूं कि ये जो x प्लस 5x है तो इसका आंसर कितना होगा, 6 होगा, 6x होगा, कितना होगा, 6x होगा। बट इसको सॉल्व करोगे, इसके डिग्री कितना है, 1 है, और इसकी डिग्री कितना है, 2 है, ये जुट नहीं सकता है। इसका सॉल्यूशन जो होगा वो क्या हो जाएगा, x प्लस 3x²। इसका मतलब एडिशन में आपको ध्यान में रखना होगा कि जो भी चीजें हम लोग जोड़ रहे हैं वो सेम होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पर क्या है, यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर डिग्री 1 है, यहाँ पर 2 है, तो इस केस में ये आपस में जुड़ नहीं सकते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर डिग्री 1 है, यहाँ पर भी डिग्री 1 है, कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं, यहाँ पर क्या, एक चीज और ध्यान से देखिए, यहाँ पर x है और y है, वेरिएबल अलग अलग हो जा रहा है,
यानी ये x वेरिएबल और y वेरिएबल कभी नहीं जुड़ सकता है और x प्लस वाई होगा। यानी हम सीधे सीधे कहने का मतलब है कि सेम वेरिएबल का होगा और सेम डिग्री का होगा तभी वो जुड़ सकता है, वरना नहीं जुड़ सकता है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर आप जोड़ सकते हो क्या, यहाँ पर भी डिफरेंट वेरिएबल हो जा रहा है तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई ही होगा और यहाँ पर 2x हो जाएगा। तो यहाँ पर देखोगे कि वेरिएबल समान है तो जुड़ जा रहा है, यहाँ पर भी वेरिएबल समान है तो आसानी से जुड़ जा रहा है। यहाँ पर वेरिएबल समान है बट डिग्री डिफरेंट है, उस केस में भी नहीं जुड़ेगा। इतना चीजें, ये चीजें आपको ध्यान में रखना है। क्या करना है, ये चीजें आपको ध्यान में रखना है, ठीक ना। ठीक, इसके बाद हम लोग चलते हैं एल्जेब्रिक मल्टीप्लिकेशन या एल्जेब्रिक सब्ट्रैक्शन। एल्जेब्रिक सब्ट्रैक्शन, अगर मैं एल्जेब्रिक सब्ट्रैक्शन की बात करूं तो इसमें भी वही चीजें हैं। जैसे मैं बोलूं कि 5x² है और माइनस के x है, तो ये आप कभी घटा नहीं सकते हैं, ये घट नहीं सकता है, ठीक है ना। इसको आप घटा कर नहीं लिख सकते हैं। जैसे मैं बोलूं 5x माइनस x है तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, 4x लिख सकते हैं, बट इसका सोल्यूशन एक 5x² माइनस x ही होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं। अच्छा, यहाँ पर मैं 4y लिख दूं और माइनस के x लिख दूं, इसको भी आप नहीं मतलब सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं या घटा नहीं सकते हैं। क्यों नहीं घटा सकते हैं, क्योंकि वेरिएबल डिफरेंट हो जा रहा है। तो इस केस में भी ये घट नहीं सकता और इसकी सोल्यूशन कितना आएगा, 4y माइनस एक्स ही आएगा। कितना आएगा, तो 4y माइनस एक्स ही आएगा। इतना चीजें क्लियर है, इतना चीजें क्लियर है। तो घटाने में भी क्या होना चाहिए, वेरिएबल समान होना चाहिए और डिग्री भी समान होना चाहिए। समझ में आ रहा है कि नहीं। ठीक है, यानी इसकी जो पावर है वो क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए, ठीक है ना। उसकी पावर क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। इतना चीजें समझ में आ रहा है। एक और एग्जांपल के तौर से आपको सिखा दूं, जैसे कि मैं बोलूं 3x² माइनस एक्स, क्या ये घट सकता है, बिल्कुल नहीं घट सकता है, ये यहीं का यही रह जाएगा 3x² माइनस एक्स। बट मैं इसको बोलूं कि 3x के पावर 2 माइनस 2x के पावर 2, तो ये घट जाएगा। इसका सोल्यूशन कितना आ जाएगा, x² आ जाएगा। क्यों, क्योंकि दोनों की डिग्री समान है और 3 में से 2 जाएगा तो क्या होगा, x² होगा। तो जब इसके घात समान होंगे और सेम वेरिएबल होंगे तभी घटाया जा सकता है, अदरवाइज नहीं घटाया जा सकता है। इतना चीजें क्लियर है, एकदम अच्छे से क्लियर है। जैसे कि एक और एग्जांपल के तौर पर मैं बोल दूं कि 5y माइनस एक्स घट सकता है, कभी नहीं घट सकता है, यानी ये यही का यही हो जाएगा, 5y माइनस एक्स हो जाएगा। बट 5y माइनस 3y कर दूं तब आंसर कितना आ जाएगा, 2y आ जाएगा, ये करेक्ट हो सकता है। 5y² माइनस 3y² होगा, तो यहाँ पर देख रहे हैं कि y की भी डिग्री 2 है और यहाँ पर भी y की डिग्री 2 है, यहाँ पर आराम से 2y² घट जाएगा। ये चीजें आपको क्या करना होगा, ध्यान में देना होगा, चीजें को समझना होगा। यही बेसिक इसका क्या है, कंसेप्ट है, ठीक है ना। फिर आगे चले, आगे हम लोग हेडिंग लगाएंगे एल्जेब्रिक मल्टीप्लिकेशन। एल्जेब्रिक एल्जेब्रिक मल्टीप्लिकेशन, एल्जेब्रिक मल्टीप्लिकेशन, इसको भी समझना है। देखो ये उन बच्चों के लिए है ना, ये लेक्चर उन बच्चों के लिए है जो क्लास 8 से 9 या 10th में, 9 और 10th में है, ठीक है ना। यानी क्लास 8 से 9th में गए होंगे और 9 से 10th में गए होंगे, उन बच्चों के लिए। क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारे बच्चों को ना बेसिक नहीं आ रहा है, मल्टीप्लिकेशन एल्जेब्रिक नहीं आ रहा है, एल्जेब्रिक सब्ट्रैक्शन नहीं आ रहा है, फिर वो कॉमन कैसे ले पाएंगे। अगर ये चीजें नहीं आएगा तो फिर फैक्टराइजेशन वो कभी कर ही नहीं सकते हैं। तो इतना चीजें उनको समझना होगा, मल्टीप्लिकेशन समझना होगा, डिवीजन समझना होगा, सब्ट्रैक्शन समझना होगा, एडिशन समझना होगा, तब न जाकर फैक्टराइजेशन सीख पाएगा, है कि नहीं। ठीक है, तो इन चीजों को एकदम समझना होगा, एकदम बेसिक बारीकी से समझोगे तभी चीजें आपको आसानी से आएगा, ठीक है ना। जैसे मैं बात करूं एल्जेब्रिक मल्टीप्लिकेशन में, ध्यान से देखना, अगर मैं कहूं कि x² इंटू एक्स, इस केस में ना ध्यान से ये चीजें ध्यान में रखना है कि अगर किसी भी वेरिएबल की आपको डिग्री कुछ नहीं है तो 1 है, ठीक है ना। और इस पर मल्टीप्लिकेशन में ना अगर सेम वेरिएबल का है, सेम वेरिएबल का मल्टीप्लिकेशन हो रहा है तो उस वेरिएबल को क्या कर लेते हैं, लिख लेते हैं, और पावर को क्या कर लेते हैं, जोड़ लेते हैं। पावर को क्या कर लेते हैं, जोड़ लेते हैं।
समझ में आ रहा है? जैसे मैं कहूँ कि वाई स्क्वायर इंटू वाई है, तो यहाँ पर देख रहे हो कि वेरिएबल सेम है, तो वेरिएबल को लिख लो और पावर को क्या कर लो, जोड़ लो। कितना आ जाएगा, वाई क्यूब आ जाएगा। देख रहे हो ना, वेरिएबल के पावर क्या है, वेरिएबल समान है तो पावर को हमने क्या कर रखा है, जोड़कर लिख दे रखा है। यही इसका क्या कहलाएगा, मल्टीप्लीकेशन कहलाएगा। जैसे एक और लिखता हूँ, एक्स क्यूब प्लस एक्स क्यूब मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर। इस केस में हम लोग क्या करेंगे, वेरिएबल तो समान है ना, वेरिएबल को एक बार लिख लो और इसके डिग्री को क्या कर लेंगे, जोड़ लेंगे, यानी पावर को जोड़ लेंगे। तो कितना आ जाएगा, 3+2। आंसर कितना आ जाएगा, एक्स के पावर 5 आंसर आ जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं, एक्स के पावर 5 आ जाएगा। अगर मैं यहाँ पर लिखूं जेड क्यूब इंटू जेड स्क्वायर, इस केस में देख लो जेड के पावर कितना आ जाएगा, 5। यानी वेरिएबल समान है तो पावर को क्या कर लेंगे, जोड़ देंगे। मल्टीप्लीकेशन का यही रूल है। समझ में आ रहा है कि नहीं, मल्टीप्लीकेशन का यही रूल है। और कुछ एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि कुछ एग्जाम्पल और लेते हैं, ध्यान से देखिएगा एग्जाम्पल। जैसे मैं कहूँ कि वाई स्क्वायर इंटू वाई के पावर 6 है, इसका मल्टीप्लीकेशन करना है। तो वेरिएबल समान है तो वाई लिख देंगे और पावर को क्या कर लेंगे, जोड़ लेंगे। आंसर कितना आ जाएगा, वाई के पावर 8 आ जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है, ये मल्टीप्लीकेशन का रूल है, ये मल्टीप्लीकेशन का रूल है। इतना चीजें क्लियर होगा, ठीक है ना, इतना चीजें क्या होगा, इतना चीजें एकदम क्लियर होगा, ठीक है। फिर आगे मैं बात करूं, y के पावर 3 इंटू एक्स के पावर 2, इस केस में क्या होगा, इस केस में ना, इस केस में क्या कर सकते हैं, दोनों को ऐसे एक साथ लिख लेंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं, इसमें डिग्री को जोड़ेंगे नहीं। समझ में आ रहा है कि नहीं, इसमें ये वाला काम नहीं करने वाले हैं कि y और x और पूरे का पावर 3+2, ये गलत स्टेटमेंट हो जाएगा और ये क्या होगा, करेक्ट होगा, ठीक है ना, ये गलत है। यहाँ पर हम डिग्री को नहीं जोड़ सकते हैं क्योंकि वेरिएबल समान नहीं, वेरिएबल जब समान होगा तभी डिग्री को जोड़ा जाएगा, अदरवाइज नहीं जोड़ा जाएगा, ठीक है ना। जैसे कि एक और एग्जांपल की मैं बात करूं तो वाई स्क्वायर फिर ब्रैकेट में 1+x², इस केस में देखना 1 से मल्टीप्लाई कर जाएगा तो कितना होगा, वाई स्क्वायर हो जाएगा। और फिर वाई स्क्वायर एक्स से मल्टीप्लाई करेगा तो प्लस है, प्लस लिखेंगे और वाई स्क्वायर और एक्स स्क्वायर के 2 हो जाएगा। ये चीजें समझ में आ रहा है, ये चीजें एकदम मल्टीप्लीकेशन ऐसे ही करना है, ऐसे ही क्या करना है, मल्टीप्लीकेशन करना है। आप मल्टीप्लीकेशन कर लेंगे तभी फैक्टराइजेशन आपको आएगा, अदरवाइज नहीं आ पाएगा, ठीक है ना, हम बता रहे हैं इसमें, ठीक है ना। फिर आगे चलते हैं, जैसे कि मैं बात करूं, ध्यान से देखिएगा, वाई क्यूब मल्टीप्लाई एक्स क्यूब, इसका सॉल्यूशन क्या होगा, वेरिएबल तो डिफरेंट डिफरेंट है तो सिंपल बस वैसे ही इसी को क्या कर लेंगे, लिख लेंगे। सिंपल ऐसे ही क्या कर लेंगे, लिख लेंगे। अब यहाँ पर देखना वाई क्यूब इंटू वाई के पावर 3, अब देखना यहाँ पर वेरिएबल समान है, पावर को क्या कर लेंगे, जोड़ देंगे। 3+3 कितना आ जाएगा, वाई के पावर 6 आ जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं, एकदम मतलब हम इतना लेवल नीचे गिरा कर बता रहा हूँ ताकि आपको चीजें समझ लो, ठीक है ना। इसको मतलब हल्का में नहीं लेना है, समझ में आ रहा है कि नहीं, छोटी छोटी चीजों को क्या करना है, सीखना है। अगर आपको छोटी चीजें आ रहा है तो बड़ी चीजों ऑटोमेटिक आना चालू हो जाएगा, बट छोटी नहीं आएगा ना तो आप बड़ी चीजें सीख नहीं पाओगे, ठीक है ना। जैसे कि मैं यहाँ पर बात करूं, y के पावर 4 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई के पावर 6, इसका सॉल्यूशन करो। इसका सॉल्यूशन करने का एक ही तरीका है, ध्यान से देखिएगा क्या करना है। इसका सॉल्यूशन करते समय इसका मल्टीप्लिकेशन इसके साथ करेंगे और फिर एक बार इसका मल्टीप्लिकेशन इसके साथ करेंगे। जैसे करेंगे तो ये वेरिएबल डिफरेंट डिफरेंट है तो वैसे ही लिख लेंगे। और यहाँ पर देखना ये और ये वेरिएबल सेम है तो y के पावर 6+4 कर लेंगे। वेरिएबल सेम, पावर को क्या कर ले रहा है, जोड़ दे रहा है। समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है, इतना चीजें आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, इतना चीजें एकदम अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये मल्टीप्लिकेशन का रूल है। और कुछ मल्टीप्लिकेशन का रूल और तरीका सिखाता हूँ। जैसे कि यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर एक्स वाई है प्लस के वाई एक्स क्यूब है। ध्यान से देखना इस चीज का मल्टीप्लिकेशन कैसे करेंगे, ठीक है। जब इस तरीके का क्वेश्चन है सिंपल, इसमें देखो ना सेम वेरिएबल है तो क्या कर लेंगे, पावर को जोड़ लेंगे तो 2 और 1 कितना हो जाएगा, 3 और y को उतार लेंगे प्लस। यहाँ पर देखना सेम वेरिएबल है, y लिखेंगे और x के वेरिएबल कितने हैं, यहाँ डिग्री 3 है, यहाँ पर डिग्री 4 2 है तो 3 2 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ये इसका सोल्यूशन हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है। फिर जैसे मैं बोलूँ
एक्स के पावर 5 इंटू एक्स प्लस एक्स के पावर एक्स वाई, इसका मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो कितना आ जाएगा, आपका होगा सर एक्स के पावर 6 हो जाएगा, और इसका मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो इसका भी एक्स के पावर 6 वाई हो जाएगा, और यही आंसर हो जाएगा। ये मल्टीप्लीकेशन के कुछ बेसिक्स कंसेप्ट है, आपको इसको समझना होगा, आप करेंगे समझेंगे किताबों से क्वेश्चन करेंगे तो आपको आने लगेगा, ठीक है ना। बट यही आपका रूल है, सिंपल रूल है, इसमें कुछ ज्यादा नहीं है, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे ना, अब हम लोग पढ़ेंगे एल्जेब्रिक डिवीजन। क्या पढ़ेंगे, एल्जेब्रिक डिवीजन, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट चीजें हैं, और डिवीजन उन्हीं लोगों को आ सकता है जिनको सब्ट्रैक्शन, एडिशन, मल्टीप्लीकेशन खूब अच्छे से आता हो, ठीक है ना। क्या क्या, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन और एडिशन, ये चीजें अच्छे से आ रहा हो तो वो बेहतर कर ले जाएगा, ठीक है ना। तो आपको इस चीज को एकदम समझना होगा, पूरे बारीकी से समझना होगा। जब ये तीन चीजें आप समझ लेंगे ना, तो आपको पूरे मैं 100% कर रहा हूँ ना कि फैक्टराइजेशन में आप सबसे आगे होंगे। बट आपको क्या करना होगा, इन चीजों को सीखना होगा, ठीक है ना। तो बताता हूँ, हेडिंग लगाएंगे, हेडिंग ये होगा एल्जेब्रिक डिवीजन। क्या हेडिंग है, तो एल्जेब्रिक डिवीजन, जो कि बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट ये टॉपिक है। अगर आप ये सीख लेते हैं, डिवीजन आपको आ गया, तो समझो कि आप बहुत कुछ अब सीख लेने वाले हैं, ठीक है ना। क्योंकि ये डिवीजन अगर आपको तभी आ सकता है जब आपको एडिशन आ रहा हो, सब्ट्रैक्शन आ रहा हो और मल्टीप्लीकेशन आ रहा हो। क्या क्या, पहली चीज एल्जेब्रिक एडिशन, एल्जेब्रिक एल्जेब्रिक एडिशन, ये पहला टॉपिक आना चाहिए। दूसरा टॉपिक एल्जेब्रिक सब्ट्रैक्शन, एल्जेब्रिक सब्ट्रैक्शन आना चाहिए। और तीसरा टॉपिक एल्जेब्रिक एल्जेब्रिक मल्टीप्लिकेशन, एल्जेब्रिक मल्टीप्लिकेशन, ये तीनों टॉपिक आपको खूब अच्छे से आना चाहिए। अगर ये तीनों टॉपिक आपको अच्छे से आता है तो आप डिवीजन में पक्का है कि जीत जाओगे, और बेहतर तरीके से जीतोगे, ठीक है ना। एकदम बेहतर तरीके से, मतलब आपको हर टाइप का डिवीजन आ जाएगा। जैसे कि मैं अलग अलग डिवीजन लेकर आया हूँ, अभी मैं सिखा भी रहा हूँ, ठीक है ना। एक एक डिवीजन को सिखाऊंगा, अच्छे से सिखाऊंगा, ठीक है ना। तो थोड़ा सा पहला क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा और समझिएगा, ठीक है ना। मैं चीजों को एकदम अच्छे से बता रहा हूँ ताकि आपको चीजें बढ़िया से बेहतर तरीके से समझ में आए, ठीक है ना। तो यहाँ पर मैं डिवाइड लगाता हूँ, ठीक है। क्वेश्चन है 2x² 2x² +3x +3x +1 में डिवाइड करना है, किससे, x+1 से डिवाइड करना है। किससे करना है, x+1 से डिवाइड करना है। किससे करना है, तो x+1 से डिवाइड करना है, यानी इसमें x+1 से क्या करना है, डिवाइड करना है, ठीक है ना। ध्यान से देखिएगा, चीजों को समझने की कोशिश करिएगा। देखो, पहले तो मैं सिखा रहा हूँ, इस चीज को समझो, ठीक है ना, रूल को समझो। डिवीजन बहुत कठिन चीज नहीं है, बट इस टाइप का डिवीजन जो बच्चे नहीं किए हैं उनके लिए कठिन है, जिसको आ गया उनको तो कुछ भी कठिन नहीं है, जिनको नहीं आता है उनके लिए बहुत कठिन होता है, ठीक है ना। तो एक रूल समझना, जैसे मैं बोलूँ कि प्लस प्लस जब भी आएगा तो हम लिखेंगे क्या क्या, अभी बता रहा हूँ, प्लस माइनस फिर माइनस माइनस फिर माइनस प्लस, ठीक है ना। तो इस चीज को समझना, जब भी आपके सामने प्लस प्लस आ रहा है तो माइनस लगाएंगे, प्लस माइनस आ रहा है तो प्लस लगाएंगे, माइनस माइनस आ रहा है तो प्लस लगाएंगे, और ये माइनस लगाएंगे। ये आप रूल दिमाग में एकदम सेट कर लीजिए, ठीक है ना।
इस रूल का यूज हम लोग करने वाले हैं, ठीक है ना। इस रूल को एकदम 100% यूज करेंगे, ठीक है ना। तो ध्यान से देखिएगा, इस रूल को समझने की कोशिश करिएगा। जैसे कि पहली चीज, डिवीजन करने का सबसे पहला मुख्य चीज ये है कि आपको इसका पहला पॉइंट ये देखना है कि किस में डिवाइड करना है। 2x² में x से डिवाइड करना है। इसका पहला टर्म 2x² उतार लेंगे और इसका पहला टर्म x उतार लेंगे। ये x से x कट जाएगा, कितना आएगा? 2x आएगा ना, ठीक है ना, 2x आएगा ना। देखिए ये चीजें जिनको आ रहा है आसान है, बट जिनको नहीं आ रहा है ना उनको एकदम मतलब जीरो से सिखाना पड़ेगा ना, क्योंकि मैंने बोल रखा है कि जीरो से एडवांस पढ़ाऊंगा, तो मैं एकदम जीरो लेवल से पढ़ाऊंगा ताकि बच्चे समझें। समझ में आ रहा है कि नहीं? वो भी समझ जाएंगे तो डायरेक्ट करने लगेंगे, बट समझने की कोशिश करें। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे? 2x है तो 2x यहाँ पर लिखेंगे, और 2x से जैसे इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? 2x², और इसमें करेंगे तो कितना हो जाएगा? 2x। यानी हमको जो ये प्राप्त हुआ उसमें क्या करते हैं, इससे 2x से x+1 में मल्टीप्लाई करते हैं, और जो मल्टीप्लाई करने पर आता है वहां नीचे यहाँ पर लिख देते हैं। इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर प्लस है। मैंने बोला था ना प्लस प्लस होगा तो क्या होगा? माइनस होगा, माइनस लगा देंगे। प्लस है माइनस हो जाएगा, ये दोनों कट जाएगा कि नहीं? ये दोनों कट जाएगा, जीरो हो जाएगा। और 3x में से 2x को क्या कर लेंगे? घटा देंगे, तो कितना आ जाएगा? x आ जाएगा और प्लस के 1 आ जाएगा। अब जैसे x+1 आया तो कितना बार में लेकर जाएंगे? तो कहोगे सर 1 से मल्टीपल कर देंगे तो x+1 आ जाएगा, तो यहाँ पर 1 लिख देंगे और लिखेंगे क्या? x+1। रिमाइंडर कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। और ये क्या हो गया? सोल्यूशन। ये क्या हो गया? सोल्यूशन। ये पहला डिवीजन है जो कि एकदम इजी वे में करा रहे हैं, ठीक है, क्योंकि मैंने बोला भी है एकदम जीरो लेवल से बताऊंगा, तो मैं जीरो लेवल से बता रहा हूँ, ठीक है ना। आगे चलते हैं। आगे मैं बात करूं तो यहाँ पर हम लोग लगाएंगे अगला क्वेश्चन, x3, फिर माइनस के 6x², फिर प्लस के 9x, फिर माइनस के 2। किससे डिवाइड करना है? तो x-2 से डिवाइड करना है, ठीक है ना। x-2 से क्या करना है? डिवाइड करना है। तो सबसे पहला काम हमने बोल रखा था कि इसका पहला टर्म उतार लो x3, और इसका पहला टर्म उतार लो। जैसे इसको काटोगे तो कितना बचेगा? x²। बचेगा कि नहीं बचेगा? जो बच रहा है उसमें मल्टीप्लाई कर लो, किसमें? x-2 में। तो x² से x-2 में क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या प्राप्त होगा? x³ -2x² प्राप्त होगा कि नहीं प्राप्त होगा? और जो प्राप्त होगा वही यहाँ पर क्या कर दिया जाएगा? लिख दिया जाएगा। तो x³ और माइनस के 2x² कितना बार में जा रहा है? तो लिखेंगे x² बार में। इसको सॉल्व करेंगे, प्लस प्लस होगा तो माइनस, माइनस माइनस होगा तो प्लस, ये दोनों कट जाएगा। इसमें से जब घटाएंगे तो माइनस के 4x² आएगा। देख लो ये माइनस है और ये प्लस है। माइनस जो है वो क्या है, जो हम लोग पढ़े हैं कि बड़े का सिंबल जो होगा वही लगता है। तो 6 के सामने माइनस है तो हम लोग -4x² लिखेंगे, और प्लस के 9x² लिखेंगे, 9x लिखेंगे। इतना चीजें क्लियर है। फिर मैं क्या करता हूँ? 4x से मल्टीप्लाई करता हूँ। क्यों? -4x से करेंगे, ध्यान से देखिएगा। -4x से क्यों करेंगे, इस चीज को थोड़ा सा समझने की कोशिश करिएगा, मैं यहाँ पर बता रहा हूँ। -4x से इसलिए करूंगा क्योंकि यहाँ पर लिखते हैं पहला टर्म -4x² और अपान का कितना है? x है। ये x से x कटेगा तो कितना बचेगा? -4x। और जितना बचेगा उतना ही इसमें क्या करते हैं? मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ पर लिखेंगे -4x कितना बार में जाएगा? तो -4x² बार में। सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा? +4x, क्योंकि यहाँ पर माइनस है और यहाँ पर माइनस है तो 4 2 8x आ जाएगा। सॉरी, कितना आने वाला है? 8x आएगा, ठीक है ना। इसको सॉल्व करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये कट जाएगा। ये कितना आ जाएगा? x-2 आ जाएगा। जैसे x-2 आया, इसमें कितने से मल्टीपल करें कि x-2 आ जाएगा? तो आप सर 1 से कर लीजिए। x-2 यहाँ पर लिखेंगे और ये सॉल्व करेंगे तो माइनस हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, और आंसर क्या आ जाएगा? 0 हो जाएगा। ये डिवाइड्स के रूल है। इस डिवाइड्स के रूल को जब आप समझ लेंगे तो आपको खुद आने लगेगा, ठीक है ना। जैसे कि मैं आगे बोलूं, आगे क्वेश्चन में बोल रहा हूँ क्या है। आगे जो क्वेश्चन है ध्यान से देखिएगा, समझने की कोशिश करिएगा।
5x क्यूब माइनस 4x² फिर प्लस के 3x फिर प्लस के 18। ये आपके सामने क्वेश्चन है, इसमें कितने से डिवाइड लगाना है? एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 से डिवाइड लगाना है। कितने से लगाना है? एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 से डिवाइड लगाना है। तो अब हम लोग क्या करेंगे? हमने ये रूल यही बताया था। हमने क्या रूल बताया था कि इसका पहला टर्म ऊपर लिखते हैं और इसका पहला टर्म तो लिखते हैं। जैसे इसका पहला टर्म लिखेंगे कि कितना होगा, तो 5x² पहला टर्म होगा, यही ना? नहीं, 5x³ है, 5x³ लिखेंगे और इसका पहला टर्म कितना है? x² है। कितना है? x²। तो जैसे x² लिखेंगे तो ये कट जाएगा, क्या बचेगा? 5x बचेगा। और जितना बच रहा है 5x किस में मल्टीप्लाई करेंगे? इन सब में मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 5x से मल्टीप्लाई करेंगे किस में? x² माइनस के 2x प्लस के 3 में मल्टीप्लाई करेंगे। तो जैसे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? 5x³ माइनस के 10x² और माइनस प्लस हो जाएगा 15। कितना आएगा कि नहीं आएगा मल्टीप्लाई करने पर? और जितना मल्टीप्लाई करने पर यहाँ पर आ रहा है उतना मैं लिख दूंगा। कितने से मल्टीप्लाई किया हूँ? 5x से मल्टीप्लाई किया हूँ, आया है 5x³ माइनस के 10x² और प्लस के 15x। समझ में आ रहा है कि नहीं? और यहाँ पर हम लोग माइनस प्लस करेंगे और फिर माइनस करेंगे तो ये कट जाएगा पूरा। और यहाँ पे देखो प्लस का 10 है और 4 है तो 6x² आएगा कि नहीं आएगा? आप कहोगे जी सर। फिर इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा? माइनस के 12x और प्लस के 18 उतार लेंगे, है कि नहीं? अब कितना बार में लेकर जाएंगे? तो हम लोग इसमें कितने से मल्टीपल करें कि 6x² आ जाए? तो आप कहोगे सर 6 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। जैसे ही 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6x² माइनस के 12x और प्लस के 18। इतना चीजें क्लियर है? अगर इतना चीजें क्लियर है, ठीक है, इतना चीजें क्लियर है तो ये माइनस ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये पूरा कट जाएगा, ये पूरा कट जाएगा, ये पूरा कट जाएगा, रिमाइंडर क्या आएगा? 0। और ये आपका क्या है? सोल्यूशन है। ये आपका क्या है जी? सोल्यूशन है। समझ में आ रहा है कि नहीं? ये आपका एकदम बेसिक सोल्यूशन है। अगर आप धैर्य से देखिए चीजों को, मैं कह रहा हूँ ना कि आपको बिल्कुल समझ में आएगा, बट आपको देखना होगा चीजों को, ठीक है ना? एकदम अच्छे से देखना होगा, ठीक है? एक और क्वेश्चन मैं बताता हूँ, ठीक है ना? एक क्वेश्चन और बताता हूँ, जैसे कि क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन ये है, फोर्टीन एक्स स्क्वायर माइनस के 53x और प्लस के 45। इसमें कितने से डिवाइड लगाना है? तो 7x माइनस 9 से। कितने से डिवाइड लगाना है? तो 7x माइनस 9 से, ठीक है। तो जब आपको इससे डिवाइड लगाना है तो सबसे पहले चीजें आपको क्या करना होगा? यहाँ पर 14x² लिखना होगा। कितने से डिवाइड करना है? 7x से, तो नीचे 7x लिखना होगा। ये x से x कट जाएगा और 7 2 जा कितना होता है? आप कहोगे सर 7 2 जा ना, 7 2 जा 40 होता है, 14 होता है, तो कितना हो जाएगा? ये x कट जा रहा है ना, 2x बच जा रहा है, यानी जितना बच रहा है उतने से इसमें मल्टीप्लाई करते हैं। तो 7x प्लस 9 में 2x से क्या करते हैं? मल्टीप्लाई करते हैं। तो जैसे ही इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 2 जब 14x² आएगा और इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 18x आएगा, और जितना आएगा उतना इसको क्या कर देंगे? नीचे लिख देंगे। तो 14x² और माइनस के 18x कितना से ले गया हूँ? आप कहोगे सर 2x बार में ले गए हैं। सॉल्व करेंगे, प्लस प्लस माइनस यहाँ पर प्लस हो जाएगा, ये कट जाएगा। 53 में से 18 घटाना है तो कितना आ जाएगा? 53 में से आपको क्या करना है? 18 को घटाना है। तो जैसे घटाएंगे या जोड़ सकते हैं, जैसे जोड़ेंगे तो निगेटिव वाला साइन हम लोग क्या कर लेंगे? ले लेंगे। तो ये 35 माइनस के साथ आएगा और x प्लस 45 हो जाएगा। अब कितना बार में ले जाएंगे? तो आप कहोगे सर 5 का टेबल हम लोग पढ़ेंगे 7 बार में तो 35 आ जाएगा, बट माइनस 5 लेंगे क्योंकि यहाँ पर माइनस चाहिए। तो 5 7 जा 35 और x हो जाएगा और 5 9 जा 45, ठीक है ना? ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा, ये कट जाएगा और रिमाइंडर क्या आ जाएगा? 0 हो जाएगा। इतना चीजें क्लियर है? ये डिविजिबिलिटी का, डिवीजन का रूल है, ठीक है ना? आप अच्छे से चीजों को क्या करिए? समझिए, ठीक है ना? मैं सारी चीजें यहाँ पर बता दिया हूँ, हर एक चीज को क्या कर दिया हूँ? बता दिया हूँ कि एल्जेब्रिक सम, एल्जेब्रिक एडिशन, एल्जेब्रिक मल्टीप्लिकेशन और
एल्जेब्रिक डिवीजन, हर एक चीज को हमने क्या कर दिया, बता दिया। आपका काम है पढ़ना, आपका काम है समझना। आप अगर अच्छे से पढ़ेंगे तो मैं पूरे दावे के साथ कर रहा हूँ कि आपको हर एक चीज आने वाला है। तो मैं आप लोग को लिए HW दे रहा हूँ जो कि आप कर लीजिएगा। पहला क्वेश्चन मैं यहाँ पर लिख भी रहा हूँ। पहला क्वेश्चन, x के पावर 4 माइनस 2x क्यूब प्लस के 2x स्क्वायर प्लस के x प्लस के 4 डिवाइड बाई, डिवाइड किससे करना है ये भी लिख दे, डिवाइड x स्क्वायर x प्लस 1 से डिवाइड करना है, ठीक है ना। पहला सोल्यूशन है। दूसरा सोल्यूशन, दूसरा क्वेश्चन ये लिखना है 5x क्यूब माइनस 12x स्क्वायर प्लस के 12x प्लस के 13 किससे डिवाइड करना है, तो ये आपको डिवाइड करना है x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4 से डिवाइड करना है, ठीक है ना। तो ये आपको दो क्वेश्चन मैं घर के लिए दे रहा हूँ, आप जरूर इसको क्या करिए, ट्राई करिए, लगाइए, ठीक है ना। और आपको नहीं समझ में आ रहा है, थोड़ा सा आ रहा है, तो आप लेक्चर को क्या करिए, पीछे एक बार करिए, ठीक है ना, रिवर्स करिए और फिर देखिए, चीजें एकदम समझ में आएगा, एकदम आराम से देखिए। आपको मुश्किल से 40 मिनट में आप सब सीख जाएंगे, ठीक है ना। बट आपको ध्यान से देखना होगा, जो जो चीजें मैं बताया हूँ उसको आपको फॉलो करना होगा, आपको चीजें आसानी से आ जाएगा, ठीक है ना। तो आज के लिए बस इतना ही।